कहते हैं कि अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। वहीं अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसे अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा किसी और चीज़ की परवाह ही ना हो तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। ऐसी ही कहानी है मेरठ के सौरभ रस्तोगी की, जो एक लड़की से इतना प्यार करता है जिससे शादी करने के लिए वो अपने परिवार के भी खिलाफ़ हो जाता है। कई बार वो घर से भागते हैं, लेकिन परिवार वाले उस लड़की को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो सौरभ होता है अपने परिवार के खिलाफ़ हो जाता है, उस लड़की से शादी करता है। लेकिन वही लड़की अपने अफेयर के चलते ना सिर्फ अपने पति का कत्ल करती है, बल्कि उसके 15 टुकड़े कर कर एक ड्रम में सीमेंट के साथ में चिनवा देती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। कहानी को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है मेरठ, और वहीं कहीं एक इलाका है ब्रह्मपुरी। दरअसल इसी में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सौरभ। अभी एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। इसी इलाके में एक शख्स होता है जो कि तंत्र विद्या का काम किया करता था। अभी जो सौरभ होता है अक्सर उसके पास जाता रहता था। ये जो शख्स तंत्र विद्या का काम करता था, इसकी एक भांजी होती है, वो भी अक्सर इसके पास आया करती थी, और यहीं से ही सौरभ की और मुस्कान की मुलाकात होती है। अब ये जो लड़की होती है जिसका नाम होता है मुस्कान, ये भी ब्रह्मपुरी की रहने वाली होती है। दरअसल जो सौरभ होता है वो होता है इंदिरा नगर का, और जो मुस्कान होती है वो होती है गौरीपुरा की। दोनों ही अक्सर मिलते जुलते रहते थे, और वहीं से इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों में वहाँ से प्यार होना शुरू हो जाता है। दोनों मिलने लग जाते हैं। काफ़ी समय हो जाता है तो ये दोनों शादी करने की ज़िद करते हैं। तो परिवार वाले इनकी शादी को मना कर देते हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र भी नहीं थी, दोनों नाबालिग थे। लेकिन ये परिवार वालों की बात नहीं मानते, दोनों घर से भाग जाते हैं। कई बार ये घर से भागते हैं, करीब 3 बार ये घर से भागते हैं। परिवार वाले भी जब इन दोनों से परेशान हो जाते हैं तो इन पर पहरा लगा देते हैं, इन पर सख्ती करना शुरू कर देते हैं। अब जो सौरभ होता है वो अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान देता है, और ध्यान देने के बाद वो नेवी में लग जाता है, यानी कि मर्चेंट नेवी में इसकी नौकरी लग जाती है। अब मर्चेंट नेवी में जब इसकी नौकरी लग जाती है तो ये जब ये वहाँ से छुट्टी पर वापस आता है तो आते ही ये मुस्कान से मिलता है। मुस्कान से मिलने के बाद ये प्लान बनाते हैं और घर से भाग जाते हैं, और भागने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद जब वापस आते हैं तो परिवार वाले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये इसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी हो जाती है, वो इसे अपने घर में जगह देते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद जो सौरभ होता है मर्चेंट नेवी में नौकरी छोड़ देता है, और प्रतापपुर में प्लाईवुड में एक कंपनी में जाकर काम करने लग जाता है। अब मुस्कान को कुछ ही समय होता है अपनी ससुराल में, तो वो वहाँ पर उसका झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये मुस्कान जो होती है अपने पति यानी सौरभ को लेकर उसके परिवार वालों से दूर चली जाती है, और मेरठ में ही ब्रह्मपुरी में किसी दूसरी जगह पर जाकर एक घर किराए पर लेती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। अब दोनों की ज़िंदगी इनकी खुशी से चल रही थी, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। 2019 में इनके घर में एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है पीहू। अब जो सौरभ होता है वो भी बहुत खुश था, दोनों बहुत खुश थे क्योंकि घर में बेटी आ चुकी थी। अब जो सौरभ होता है उसका एक दोस्त होता है जो कि लंदन में नौकरी करता था, वो उससे कांटेक्ट करता है। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, और यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो तुम यहाँ पर आकर नौकरी करो। जो सौरभ होता है वो अपने दोस्त के पास लंदन चला जाता है, और वहाँ पर जाकर एक बेकरी में नौकरी करने लग जाता है अपने दोस्त के साथ में। अब जब सौरभ लंदन चला जाता है अपने दोस्त के पास काम करने, जो मुस्कान होती है वो अकेली हो जाती है, और अकेली होने के बाद जो उसके स्कूल के फ्रेंड होते हैं वो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाती हैं, और ग्रुप बनाने के बाद वो उसे मुस्कान को भी उसमें ऐड कर लेते हैं, और इन सब की बात होना शुरू हो जाती है। और इसी में ही एक लड़का आता है जिसका नाम होता है साहिल, जो कि मुस्कान का बचपन का दोस्त होता है, क्योंकि मुस्कान इससे पहले भी मिल चुकी थी। ये इसके स्कूल में साथ में ही पढ़ता था, और ये पहले से ही इसको पसंद करती थी। अब जब मुस्कान व्हाट्सएप ग्रुप में साहिल रस्तोगी को देखती है तो ये इनकी पर्सनल चैट शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, और ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वह बातचीत होती है, फिर इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसे जो मुस्कान होती है रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। घर में ये अकेली रहती थी, और इसकी एक छोटी बेटी थी। अब इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों कई जगहों पर घूमने भी जाते हैं, जैसे कि ऋषिकेश, मसूरी। और जो मुस्कान होती है घर पर पूरी तरह से नशा करने लग जाती है, क्योंकि ये शराब भी पीने लग जाती है, ड्रग्स भी लेना शुरू कर देती है। और ड्रग्स लेने के बाद अपने फ्रेंड्स को बुलाती है, साहिल को बुलाती है, उनके साथ में पार्टी करती थी। अब एक दिन क्या होता है, जो उस मकान का मालिक होता है वो मुस्कान के पास किराया लेने जाता है। तो अचानक जैसे ही वो मुस्कान के पास पहुंचता है तो मुस्कान और साहिल को वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब ये देखने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे मना करते हैं कि ये शख्स यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए। और उसके बाद वो सौरभ को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारी बीवी है वो गलत काम कर रही है, कोई लड़का है वो तुम्हारी बीवी से मिलने आता है और मैंने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देखा है। जो सौरभ होता है मुस्कान से बात करता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों के बीच में तलाक होने की बातें चलना शुरू हो जाती हैं।
अब दोनों अलग होने का फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, इन दोनों के बीच में सुलह करवाते हैं, क्योंकि इनकी एक बेटी होती है। जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों अलग हो गए, ये जो बच्ची है इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब उसी की वजह से ये दोनों फिर साथ में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मुस्कान है वो साहिल से मिलना नहीं छोड़ती। जब सौरभ घर पर होता था तो ये उससे मिलना जुलना बंद कर देती थी, लेकिन जैसे ही अपने काम पर चला जाता था तो जो मुस्कान होती है सौरभ से दोबारा मिलना जारी रखती थी, अपना उससे लगातार मिलती रहती थी। अब जब 2025 में सौरभ घर आता है तो उसे घर रहते हुए काफ़ी समय हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुस्कान होती है साहिल से नहीं मिल पा रही थी। अब जो मुस्कान होती है साहिल के साथ में प्लान बनाती है कि क्यों ना सौरभ को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब मुस्कान साहिल से कहती है कि मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं, जैसे ही पेपर ख़त्म हो गए हम इस काम को अंजाम देंगे। अब जैसे ही उसकी बेटी के पेपर ख़त्म होते हैं, मुस्कान जाकर स्टोर से नींद की गोली लेकर आती है। पहले उसकी शराब में मिलाती है, लेकिन जो सौरभ होता है वो शराब को नहीं पीता। उसके बाद उसके खाने में वो नींद की गोली मिलाती है। अब जैसे ही उसे नींद की गोली देती है तो वो नींद आ जाती है उसे। उसके बाद वो साहिल को फ़ोन करती है, उसे घर पर बुलाती है और चाकू से एक के बाद लगातार कई बार उस पर करती है, उसकी हत्या कर देती है। अब हत्या करने के बाद ये सोचने लग जाती है कि आखिर इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अब मुस्कान सौरभ के दोनों हाथ और सर काटकर साहिल को दे देती है। वो उसे अपने घर ले जाकर रख देता है और जो उसका धड़ होता है वो उसे अपने पास रख लेती है। अब मुस्कान बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने के बाद एक ड्रम लेकर आती है और ड्रम के साथ साथ एक सीमेंट का कट्टा भी लेकर आती है और उसके साथ में कुछ रोडी डस्ट भी लेकर आती है। लाने के बाद जब वो घर पर रख लेती है, उसके बाद वो साहिल को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि जो पार्ट्स तुम लेकर गए थे उसे मेरे घर पर लेकर आ जाओ। अब जो साहिल होता है अपने ट्रॉली बैग में उन पार्ट्स को रखता है और पहुँच जाता है मुस्कान के घर। अब मुस्कान के घर पर जाने के बाद उस लाश को वो बाथरूम में लेकर जाते हैं और बाथरूम में लेकर जाने के बाद उस लाश के यानी कि सौरभ की लाश के 15 टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे भाग में उसके टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको ड्रम में डाल देते हैं और ड्रम में डालने के बाद सीमेंट का घोल बनाते हैं और उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं, यानी कि पूरी तरह से उस ड्रम को भर देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि आखिर सौरभ गया तो गया कहाँ। सौरभ के परिवार वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ोन भी बंद आता है। उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद जब सौरभ का कहीं पता नहीं चलता तो वो पुलिस में कंप्लेन कराते हैं और जो उनकी बेटे की बहू होती है यानी कि मुस्कान होती है उसके खिलाफ़ याचिका दर्ज कराते हैं कि इसी ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। जब पुलिस जाँच करती है, जांच पड़ताल करती है, फ़ोन उसके ट्रेस करती है तो पता चलता है कि जो साहिल है वो उससे अवैध संबंध में थी, उसके रिलेशनशिप में थी। और जब उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तब जाकर कहीं इस मामले की जांच होती है, मामला खुलता है, तब जाकर पता चलता है कि जो मुस्कान है उसने ड्रम के अंदर सौरभ को पूरी तरह से चिनवा दिया था। अब पुलिस उस लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो मुस्कान के पड़ोसी होते हैं, उसके मोहल्ले वाले होते हैं, वो भी कहते हैं कि अक्सर मकान में गाने बजाया करती थी और अय्याशियाँ क्या करती थी और अक्सर जो खाना होता था इसका बाहर से ही आया करता था। जो डिलीवरी बॉय होता है कई बार इसके घर पर आता था। जो इसके परिवार वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि जो मेरा बेटा हमारी बेटी का पति था वो हमारी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन हमारी बेटी ने अपने अफेयर के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। हमारी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए, जो हमारा दामाद है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार का भी कहना यही है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए और जगह जगह लोग कैंडल जलाकर सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहे हैं कि दोनों को फांसी मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि इन दोनों के साथ में आखिर होता क्या है। फिलहाल ये दोनों जेल के अंदर बंद है, लगातार नई अपडेट आ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों के साथ में होता क्या है, क्या इनको फांसी होती है या फिर सज़ा देकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों, इस कहानी को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद कुछ सीख मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।